तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, कंगना रनौत का सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। भद्दा पोस्ट किया गया कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, और इस पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत, जो कि लोकप्रिय अभिनेत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी लोकसभा से टिकट दिया है, और टिकट मिलने के बाद से ही लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया जो कहीं ना कहीं आपके मन को विचलित कर सकती है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, और इसी पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महिला की गरिमा होती है, मर्यादा होती है, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट आया, सफाई आई इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि एफबी और इंस्टा का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, किसी दूसरे की तरफ से पोस्ट किया गया। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को गरमा दिया है, बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पूरे मामले में राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से जवाब मांग रहे हैं, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की रेस्ट्रिगेट करने की मांग भी कर रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त किया जाए। तो कंगना रनौत को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, और उनके नाम की घोषणा के बाद से ही नेताओं समेत फिल्मी सितारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन कुछ ऐसा पोस्ट जो आपको विचलित कर सकता है, और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उस पोस्ट को आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का वो पोस्ट लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। और जब ये मामला कंगना रनौत तक पहुंचा, कुछ पत्रकारों ने भी उनसे सवाल किया, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि हर एक महिला की गरिमा होती है, उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो जहां पर एक तरफ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह के बयान देते हैं, क्या ये बयान खोखले हैं? क्या ये केवल सियासत से भरे हुए हैं? क्या ये चुनावी मौसम में ही याद आते हैं? तो अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचता देख सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने सफाई दी इस पूरे मामले को लेकर, और कहा कि एफबी और इंस्टा अकाउंट हैक हो चुका है, किसी दूसरे की तरफ से ट्वीट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, कई नेता जो बीजेपी के अलग अलग बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर हैं, अलग अलग पदों पर हैं, उनकी तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट आ रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस का चरित्र देखिए, कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए कि क्या सोचते हैं ये महिलाओं के बारे में। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। तो चुनावी बयार में, चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को देखने को मिल सकता है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई आई, और ट्वीट की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया, सुप्रिया श्रीनेत के उस भद्दे पोस्ट को लेकर पलटवार किया। तो कंगना रनौत को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा के बाद से ही नेताओं समेत फिल्मी सितारों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेत्री को लेकर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं ये विवाद बड़ा हो गया है, ये विवाद खड़ा हो गया है। और सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कंगना की एक तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया गया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है, और इस पोस्ट को लेकर कंगना रनौत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि डियर सुप्रिया जी, इन द लास्ट 20 years ऑफ माई करियर एज एन आर्टिस्ट आई हैव प्लेड ऑल काइंड ऑफ वुमेन। और उन्होंने कहा कि वी मस्ट फ्री अवर डॉटर्स from the shackles of
prejudice. We must rise from using sex worker challenging living or circumstances as some kind of abuse or sure. तो every woman deserve her dignity. उन्होंने कहा कि हर एक महिला की मर्यादा होती है, गरिमा होती है, उसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 20 साल के करियर में अलग अलग तरह की भूमिका एक महिला होने के नाते मैंने निभाई है। तो कंगना ने सुप्रिया का स्क्रीनशॉट साझा भी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, और रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह को बंधनों से मुक्त करना चाहिए और हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। इसके साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि आपको लगातार ही हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सफाई दी है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि एफबी और इंस्टा अकाउंट हैक हो गया है, किसी दूसरे की तरफ से यह पोस्ट किया गया और महिलाओं के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकती। और कुछ दिन पहले देखा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसी शक्तियां हैं और उन्हीं शक्तियों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी बीजेपी ने ढाल बना लिया, आधार बना लिया और कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि हम शक्ति मां, बहन और बेटी को मानते हैं और इसके लिए हम जी जान से लड़ने को तैयार हैं। हालांकि चुनावी बयार में, चुनावी मौसम में इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आती है और परसेप्शन की लड़ाई भी बड़ी होती जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो विवादित पोस्ट को हटा लिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने बाकायदा ये तक कहा कि मेरे अकाउंट से किसी और ने पोस्ट की है। तो दो ट्वीट की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कंगना रनौत का वो पलटवार जो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से पोस्ट किया गया था, विवादित पोस्ट, आपत्तिजनक पोस्ट, भद्दा पोस्ट। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, These are the people who talk about mohabbat, but sometimes they abuse the Prime Minister, they abuse the Prime Minister's late mother, they make all kinds of derogatory comments about Shakti, they want to eliminate Sanatan. So first they have attacked Shakti, and now Karnataka Congress Minister Shivraj Tangragi is attacking Yuva Shakti. Then they attack Nari Shakti, because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ये प्रतिक्रिया, ये बाइट। तो ये मामला अब लगातार बड़ा होता जा रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। इस तरह का जो ट्वीट है, इस तरह की बात है, बीजेपी के कुछ नेता लगातार कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना चाहिए, प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो लोग, जो नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे देते हैं, इस तरह के वादे करते हैं, उनकी ही पार्टी में कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं
जो इस तरह की भद्दी पोस्ट कर रहे हैं, विवादित पोस्ट कर रहे हैं, आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेकर लगातार ढाल बनाए हुए हैं, आधार बनाए हुए हैं और बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक और मुद्दा मिल गया है, ये भी एक सत्य है। हालांकि इस तरह से बयानों का जो एक आकलन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो नुकसान कहीं ना कहीं पार्टीज को होता है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कांग्रेस को इसी तरह के कुछ बयानों की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। 2014 में भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए, 2014 में भी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन 2024 का ये चुनावी समर, ये चुनावी बयान बहुत अलग होने जा रही है। तो अब देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी कि राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार तूल पकड़ रहा है, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी या फिर नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त किए जाने की, रेस्टिगेट करने की मांग भी लगातार की जा रही है। तो क्या कोई कार्रवाई सुप्रिया श्रीनेत पर होगी या फिर नहीं, देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक किया गया एफबी और इंस्टा का। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट, ये प्रतिक्रिया जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल मचाए हुए हैं और सुप्रिया श्रीनेत से लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी जा रही है, प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। और अब आप एक एक करके ये ट्वीट देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप या फिर कहें कि जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर नेता हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया गया है, जवाब मांगा गया है। तो शहजाद पूनावाला की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी गई और तजिंदर पाल बग्गा की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और बीजेपी में कई बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचाए हुए है और कांग्रेस की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है कि जो कांग्रेस महिलाओं के लिए बड़े बड़े नारे देती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या वो कांग्रेस के नारे महज नारे हैं, क्या खोखले नारे हैं? इस तरह की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या फिर स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कहा गया कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, ये ट्वीट, ये भद्दा पोस्ट मेरी तरफ से नहीं किया गया।